अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इन सी प्लस प्लस द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज़ यूज टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो कि वैल्यू के अंदर आपका एक प्लस कर देता है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक और प्लस कर देगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इस तरह। तो इंक्रीमेंट ऑफ 1 करता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट होता है एक होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो आए अब इसको देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट की डेफिनेशन देख लें। ऑपरेटर प्लस प्लस वेरिएबल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिफोर द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या करता है कि प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है, बाद में आपकी वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। वाइल जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, ऑपरेटर वेरिएबल प्लस प्लस इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पहले स्टेटमेंट चलती है, फिर आपका इंक्रीमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले प्लस प्लस होता है, बाद में सी आउट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, पोस्ट के अंदर क्या आता है, पहले आपका सी आउट चलता है, फिर आपका प्लस प्लस होता है। सिंपली एक दूसरे के उलट है, पहले इंक्रीमेंट होता है इधर, बाद में सी आउट वाली स्टेटमेंट चलती है। इसके अंदर क्या आता है, पहले सी आउट हो जाता है, स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होती है, बाद में क्या आता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है। आइए अब मैं आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए इस चीज़ को समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आयो स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन, यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न 0, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट आई, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट n, यहाँ पे मैं लिख दूँगा सी आउट, और यूज़र को कहूँगा एंटर अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूँगा एंडल, यहाँ पे मैं कर दूँगा सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं एन डाल दूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप का, यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 0 कर दूँगा। i जो है वो लेस देन n कर दूँगा अभी के लिए, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, i जो है प्लस प्लस i इस्तेमाल करूँगा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। क्या मैं इस्तेमाल करूँगा, प्री इंक्रीमेंट, ओके, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो फिर से बता दूँ ये करता क्या है, ये पहले करेगा इंक्रीमेंट, करेगा, बाद में ये सी आउट करेगा, ठीक है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे करता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई, ओके। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई कर देता हूँ, ओके, आई नहीं यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं आई करता हूँ, और यहाँ पे मैं एंडल कर देता हूँ, ओके। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक सी आउट लेना चाहता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ
कंट्रोल जी किया और सी आउट किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा एज यू एंटर वैल्यू इस, जो भी मेरी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा और यहाँ पे एंडल कर दूँगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर तो नहीं आता। तो एंटर अ नंबर मैं 3 ही करूँगा। ठीक है, तो i इज़ 0, i इज़ 1, i इज़ 2, एज यू एंटर अ वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, अच्छा अब इस प्रोग्राम ने काम कैसे किया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट की, और इसके बाद बस इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे और अब ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए बन जाएगा। तो सबसे पहले देखें मैंने क्या किया था, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवाई और यूजिंग नेम स्पेस std का इस्तेमाल किया। फिर मैंने इंट मेन वाले फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके बॉडी को क्लोज़ किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक i का करवाया, एक n का करवाया। तो ये 2 वेरिएबल मैंने क्या करवाए हैं, डिक्लेयर। ठीक है, अब n लिया था मैंने आपके सामने यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि वो नंबर ऑफ़ क्या एंटर करे, नंबर ऑफ़ n एंटर करे। ठीक है, कितने टाइम आपकी लूप ने एग्जीक्यूट करना है। तो उसको मैंने एंटर करवाया था 3। कितने एंटर करवाया मैंने, 3। ठीक है, अभी मैंने बेसिकली आपको बताना है कि इनके दरमियान में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे लूप पे आ जाएं। सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी, इसको मैं इधर करता हूँ, इसको भी पीछे करता हूँ। ठीक है, अच्छा i की वैल्यू क्या मैंने एंटर की थी, i की वैल्यू इनिशियली क्या है, सबसे पहले क्या है 0 है, और n की वैल्यू क्या है, मैंने 3 एंटर की थी। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे पहले जब आपका प्रोग्राम जो कंपाइलर आपका रीड करेगा वो कहेगा i की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, 0 को i में रखेगा, लेस देन n, तो हमारा n कितना है, 3 है, तो वो चेक करेगा, कंडीशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे ट्रू। ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रू। ठीक है, अच्छा क्योंकि आपको पता है 0 छोटा होता है 3 से, तो वो क्या करेगा, उसके बाद में करवाएगा इंक्रीमेंट। कंडीशन चेक करने के बाद क्या होगा, प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस प्री। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट होगा आपका, पहले वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो अब आपकी i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 1 होगी। ठीक है, जैसे ही 1 हुई है उसके बाद उसने ये लाइन प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो उसने उसके बाद क्या करना है, इस वाली लाइन को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करवाना है, इसने इस लाइन को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन n, तो एक जो है वो छोटा होता है 3 से, तो ठीक है जी 3 से छोटा है, एक जो किससे छोटा है, 3 से। तो वो क्या करेगा कि पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा i में, तो इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट करके वैल्यू कितनी होगी है, 2। तो क्या होगा कि 2 इज़ लेस देन 3, तो ठीक है, आपका 2 जो होता है वो लेस देन कितना होता है, 3 के। तो 2 इज़ लेस देन कितना होता है, 3 के। तो वो क्या करवाएगा, पहले इंक्रीमेंट करवाएगा, तो वो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब आपकी i की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन यहाँ पे 3 हुआ तो कंडीशन आपकी होगी फॉल्स। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो आपकी लूप कितनी बार चली है, 3 बार। ठीक है, अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, एंटर अ नंबर 3, तो 0 1 और 2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आपकी लूप जो है 0 1 2 बार चली है, और जब ये 3 इंक्रीमेंट होकर वैल्यू हुई है
तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर गया। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को मैं बना देता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, आई के बाद प्लस प्लस होता है, तो ये सिंपली इंक्रीमेंट वही होता है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। कंट्रोल जी किया इसको। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो बाद में इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूँ पोस्ट के लिए, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले आपका सी आउट होती है वैल्यू, फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो फिर से यूज़र की अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। यूज़र ने कितना एंटर किया, 3 एंटर किया। अभी मैं पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए बना दिया इसको। तो अब यूज़र जब एंटर करेगा 3, ठीक है, तो n के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। अब क्या, i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है, तो वो चेक करेगा 0 इज़ लेस देन 3, तो कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले वो ये लाइन प्रिंट करवाएगा, ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ i में, i हो गया 1 आपका, ठीक है। 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, ये लाइन प्रिंट हुई, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, 2 होगी वैल्यू। 2 जब उसने फिर से चेक करनी है कंडीशन, 2 इज़ लेस देन 3, तो कंडीशन आपकी ट्रू है, तो ये लाइन फिर से प्रिंट होगी। उसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही वैल्यू आपकी 3 हुई तो उसने क्या देखा, 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है, तो वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी आज के इस लेक्चर की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।